शमीम की तो सुनी गई क्योंकि शमीम को बहाना मिल चुका है और वो बहुत ज़्यादा खुश होगी जब उसको पता चलेगा कि कश्यप की ये हालत हुई है। क्योंकि वो पहले ही मना करती थी और इस चीज़ के खिलाफ थी कि ये कश्यप यूनिवर्सिटी नहीं जाए। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब कहेगी कि इस हर धर्म लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसने बहुत ही गलत किया है। अब्दुल बारी अब उसको ऐसा जलील करेगा कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो बार बार यही बात कह रहा है कि तुम मेरी बहन की बात नहीं मानती हो, और अगर तुम उसकी बात मानती होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। खैर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि मेरा इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं है। आखिर ये क्या मामला है और क्या कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत। लेकिन आप देखेंगे कि शमीम को मौका मिल चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि देखो, जो मैं चाहती थी वही हो गया है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। खैर अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा कश्यप जो है परेशान है, लेकिन उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि कश्यप तुम परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसलिए इन बातों को लेके परेशान मत होना। जो होना था वो नसीब में था और वही सब कुछ हुआ है। आप देखें जी, कश्यप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है और वहीं की वहीं अटकी हुई है और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ नसीम का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो घर में बैठ चुकी है तो घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। शमीम आए दिन उसको ज़लील करती रहती है और उसको बातें सुनाती रहती है। इन बातों से आके वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी आ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे वो अपने भाई के पास आती है और आके कहती है कि देखो, शमीम से साफ-साफ तुम कह दो कि तुम्हें हमारे यहाँ पे रहने से कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अब्दुल बारी भी कहता है कि बाजी, मुझे यहाँ पर आपके रहने से क्या मसला हो सकता है? कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी बहन हैं। आप जब जी चाहे यहाँ पे आएँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखेंगे नसीम कहती है कि नहीं, ये बातें करने की ज़रूरत और बताने की ज़रूरत तुम्हें यहाँ पर शमीम को है। क्योंकि यहाँ पर शमीम ये सारी बातें नहीं समझ रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हूँ। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कश्यप की माँ। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया फ़लसफ़ा खुल जाता है और ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है ये लड़की। लेकिन कश्यप को समझाती है कि कश्यप, अपनी चिक-चिक बंद करो, तुम्हारी भी बहुत लंबी ज़ुबान है, तुम्हें अपनी ज़ुबान को थोड़ा अंदर रखना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम जो कुछ कर रही हो, तुम्हारी ज़ुबान का किया धरा है। खैर आप देखेंगे कश्यप वाक़ई ही बहुत लंबी ज़ुबान चलाती है, बिल्कुल भी सब्र और तहम्मुल से काम नहीं ले रही है। लेकिन कश्यप अभी भी ज़िद पर अटकी वही, वही की वही सरिये की तरह खड़ी है और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी अपनी ही मनमानी करूँगी। यानी कि जो कुछ भी है, सारा कुछ सामने आ भी चुका, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होने की कोशिश कर रही है और वो बेकिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रही है और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आमदन भी हो रही है, जिसको देख-देख कर वारे न्यारे उसके हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है और सोच रही है कि देखो, जो मैं चाहती थी वही हुआ। यानी कि मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, क्योंकि वो चाहती ही ये थी कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए और ऐसा ही हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं न कहीं सायरा को अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और वो कहती है कि देखो कश्यप, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें बड़े ही हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि ये सब कुछ करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन यानी कि नहीं लेनी इन सब बातों की। जो होना था सो हो गया है। लेकिन शमीम आपा भी चैन सुकून से बैठने वाली नहीं है और वो उसको साफ-साफ कह देती है कि मेरी बात याद रखना कि मैं जो चाहती हूँ वही होगा। शमीम की तो सुनी गई क्योंकि शमीम को बहाना मिल चुका है और वो बहुत ज़्यादा खुश होगी जब उसको पता चलेगा कि कश्यप की ये हालत हुई है। क्योंकि वो पहले ही मना करती थी और इस चीज़ के खिलाफ थी कि ये कश्यप यूनिवर्सिटी नहीं जाए। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब कहेगी कि इस हर धर्म लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसने बहुत ही गलत किया है। अब्दुल बारी अब उसको ऐसा जलील करेगा कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो बार बार यही बात कह रहा है कि तुम मेरी बहन की बात नहीं मानती हो, और अगर तुम उसकी बात मानती होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता।
खैर आप देखेंगे कि कशिश कहती है कि मेरा इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं है। आखिर ये क्या मामला है और क्या कुछ हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत। लेकिन आप देखेंगे कि शमीम को मौका मिल चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि देखो, जो मैं चाहती थी वही हो गया है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। खैर अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा कश्यप जो है परेशान है, लेकिन उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि कश्यप तुम परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसलिए इन बातों को लेके परेशान मत होना। जो होना था वो नसीब में था और वही सब कुछ हुआ है। आप देखें जी, कश्यप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है और वहीं की वहीं अटकी हुई है और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ नसीम का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो घर में बैठ चुकी है तो घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। शमीम आए दिन उसको ज़लील करती रहती है और उसको बातें सुनाती रहती है। इन बातों से आके वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी आ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे वो अपने भाई के पास आती है और आके कहती है कि देखो शमीम से साफ-साफ तुम कह दो कि तुम्हें हमारे यहाँ पे रहने से कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अब्दुल बारी भी कहता है कि बाजी, मुझे यहाँ पर आपके रहने से क्या मसला हो सकता है? कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी बहन हैं। आप जब जी चाहे यहाँ पे आइए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखेंगे नसीम कहती है कि नहीं, ये बातें करने की ज़रूरत और बताने की ज़रूरत तुम्हें आपा शमीम को है, क्योंकि आपा शमीम ये सारी बातें नहीं समझ रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हूँ। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कश्यप की माँ, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया फ़लसफ़ा खुल जाता है और ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है ये लड़की। लेकिन कश्यप को समझाती है कि कश्यप, अपनी चिक-चिक बंद करो, तुम्हारी भी बहुत लंबी ज़ुबान है, तुम्हें अपनी ज़ुबान को थोड़ा अंदर रखना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम जो कुछ कर रही हो, तुम्हारी ज़ुबान का किया धरा है। खैर आप देखेंगे कश्यप वाक़ई ही बहुत लंबी ज़ुबान चलाती है, बिल्कुल भी सब्र तहम्मुल से काम नहीं ले रही है। लेकिन कश्यप अभी भी ज़िद पर अटकी वही, वही की वही सरिये की तरह खड़ी है और कहती है कि मुझे किसी की कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी अपनी ही मनमानी करूँगी। यानी कि जो कुछ भी है, सारा कुछ सामने आ भी चुका, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होने की कोशिश कर रही है और वो बेकिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रही है और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आमदन भी हो रही है, जिसको देख-देख कर वारे न्यारे उसके हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है और सोच रही है कि देखो, जो मैं चाहती थी वही हुआ। यानी कि मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, क्योंकि वो चाहती ही ये थी कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए और ऐसा ही हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं न कहीं सायरा को अपनी बहन की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और वो कहती है कि देखो कश्यप, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें बड़े ही हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि ये सब कुछ करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन यानी कि नहीं लेनी इन सब बातों की। जो होना था सो हो गया है। लेकिन शमीम आपा भी चैन सुकून से बैठने वाली नहीं है और वो उसको साफ-साफ कह देती है कि मेरी बात याद रखना कि मैं जो चाहती हूँ वही